नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू करंट अफेयर्स। नाउ रिसेंटली बहुत ही अच्छी खबर सामने आई है कि यूएसए के बाद अब फ्रांस ने भी इंडिया को ऑफिशियली मेंशन किया है अपने देश की रणनीति में। फ्रांस के नेशनल स्ट्रेटेजिक रिव्यू में इन्होंने ऑफिशियली इंडिया को एज अ की पार्टनर मेंशन किया है, जो इंडो पैसिफिक रीजन को स्टेबलाइज करने में हेल्प करेगा। इससे पहले आपको याद होगा, यूएसए ने अपने नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी डॉक्यूमेंट में इंडिया को एलाई कहा था। मैंने इस पर वीडियो भी बनाई थी। तो नेशनल स्ट्रेटेजिक रिव्यू के अंडर फ्रांस कैसे अपने मिलिट्री गोल्स को आगे लेकर जाएगा, फ्रांस के मिलिट्री गोल्स क्या है और यूरोपियन यूनियन में फ्रांस का इंपॉर्टेंट रोल क्या है चाइना को दूर रखने के लिए, बहुत कुछ यहाँ पर डिस्कस करेंगे। सो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और आपने अभी तक हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि हमारे वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप सभी को सबसे पहले मिल सके। नाउ हम जिस डॉक्यूमेंट की बात कर रहे हैं, इसका इम्पैक्ट सिर्फ इसी साल के लिए नहीं है। ये एक ऐसा डॉक्यूमेंट है फ्रांस की रणनीति को 2024 से 2030 तक गाइड करने वाला है। फ्रांस का डिफेंस बजट कितना होगा, कौन सा कंट्री फ्रांस के लिए मिलिटरीली बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये सब कुछ आपको इस डॉक्यूमेंट में मिल जाएगा। इस डॉक्यूमेंट में फ्रांस ने ये कहा है कि न्यूक्लियर मिसाइल्स, न्यूक्लियर वॉरहेड बहुत ही इंपॉर्टेंट है यूक्रेन वॉर से। फ्रांस का कहना है कि वॉर कभी भी स्टार्ट हो सकती है, तो वॉर को अवॉइड करने के लिए फ्रांस के पास क्रेडिबल न्यूक्लियर डेटरेंट हो, मतलब कि सामने वाले देश को आसानी से बोल सके कि आप अगर हम पे अटैक करेंगे तो हम भी न्यूक्लियर वेपन से अटैक करेंगे। क्योंकि पूरे यूरोपियन यूनियन में फ्रांस ही एक ऐसा कंट्री है जिसके पास न्यूक्लियर वेपन्स है। यहाँ पर आप मैप में देखिए तो ये बहुत ही बड़ा लैंड मास है जो बॉर्डर शेयर करता है यूक्रेन रशिया के साथ। इनको बहुत ही टेंशन होगी कि यूक्रेन रशिया की वॉर अगर आगे फैल जाती है तो ये सब कंट्रीज के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। तो फ्रांस का ये कहना बाकी कंट्रीज के लिए भी सेफ रहेगा कि न्यूक्लियर वेपन्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फ्रांस अब और ज्यादा न्यूक्लियर मिसाइल्स डिप्लॉय करके रखेगा। और फ्रांस ने यहाँ पर इंफॉर्मेशन वॉरफेयर का मेंशन किया है। आप सोशल मीडिया पर कौन सा डेटा रिलीज करते हो, अपने कंट्री की पिक्चर किस तरीके से दिखाते हो दुनिया के सामने, ये मैटर करता है। फ्रांस ने ये कहा है कि कई कंट्रीज द्वारा इंफॉर्मेशन मैनिपुलेशन की जाती है, उनसे अपने देश को डिफेंड करना बहुत इंपॉर्टेंट है। इस डॉक्यूमेंट में ये भी लिखा है कि फ्रांस बनेगा एक वॉर टाइम इकोनॉमी। ये एक ऐसी इकोनॉमी बिल्ड करेंगे जहाँ पर इनकी डिफेंस कंपनीज को ज्यादा प्रॉफिट होगा, इनको बहुत ही सपोर्ट करेंगे। क्योंकि कोई वॉर होती है तो फ्रांस की कंपनीज इनकी मिलिट्री को वेपन सप्लाई करती रहे, ताकि फ्रांस खुद को डिफेंड कर पाए। और वॉर इकोनॉमी बनाने के लिए फ्रांस ने ऑलरेडी पैसा खर्चना स्टार्ट कर दिया है। हाल ही में इसकी न्यूज भी आई थी कि फ्रांस ने अपने डिफेंस बजट में एडिशनल $3 बिलियन ऐड कर दिए हैं वॉर इकोनॉमी फंड करने के लिए। और यहाँ पर आप देख सकते हो, हाल में फ्रांस का डिफेंस बजट $56 बिलियन आसपास है। फ्रांस जिस स्पीड से अपना डिफेंस बजट बढ़ा रहा है, ये बहुत ही जल्द रशिया और यूके को भी बीट कर देगा। क्योंकि यूनाइटेड किंगडम में इकोनॉमिक क्राइसिस चल रही है, तो इन लोगों के पास इतना पैसा रहेगा नहीं कि आने वाले समय में ये अपना $68 बिलियन का बजट मेंटेन कर पाए। फिर इस डॉक्यूमेंट में चाइना का भी मेंशन किया गया है। फ्रांस इंडिया से भी ज्यादा ओपनली चाइना की आलोचना करता है दुनिया के सामने। फ्रांस ने ये कहा कि पीपल्स लिबरेशन आर्मी के जो एक्शंस है, जिस तरीके से ये लोग अपनी डोमिनेंस इंसर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं ताइवान के साथ, जो चाइना ने किया, ये सब देख के अब इम्पोर्टेंट ये है कि चाइना को यूरोप से दूर कर दिया जाए। इमानुएल मैक्रोन ने भी ये स्टेटमेंट दे दी कि जो बीच में सेल हुई थी यूरोपियन स्ट्रेटेजी इंफ्रास्ट्रक्चर टू चाइना, ये बहुत बड़ी गलती थी। क्योंकि पिछले कुछ सालों में ग्रीस, इटली, वेरियस कंट्रीज में चाइना ने पोर्ट या जमीन एक्वायर कर लिए थे। इसलिए इमानुएल मैक्रोन ने कहा कि इन द फ्यूचर ये ऐसा नहीं होने देंगे। हाल में जर्मनी की एक बहुत बड़ी चिप मेकर कंपनी है जो पूरे यूरोप को चिप सप्लाई करती है, तो चाइना ने ये चिप मेकर परचेज करने की कोशिश करी और जर्मनी भी इसके लिए रेडी हो गया था, क्योंकि ये काफी प्रॉफिटेबल था जर्मनी के लिए। मगर फ्रांस के ऑब्जेक्शन के बाद जर्मनी ने ब्लॉक कर दिया चाइनीज टेक इन 2 चिप मेकर्स ओवर सिक्योरिटी कंसर्न्स। ये सब करने में फ्रांस और ब्रिटेन, इनका क्रिटिकल रोल था। इमानुएल मैक्रोन जब तक पावर में रहेंगे तब तक यूरोपियन यूनियन में चाइना का प्रभाव नहीं पड़ेगा। फिर इंडिया को भी मेंशन किया है कि इंडिया की पार्टनर है फ्रांस का, और इंडो पैसिफिक रीजन में स्टेबिलिटी मेंटेन करके रखनी है तो इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान, उसके अलावा इंडोनेशिया, सिंगापुर, इन सब कंट्रीज के साथ फ्रांस की पार्टनरशिप बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रिसेंटली इंडिया और फ्रांस ने जो साउथ वेस्ट इंडियन ओशन का पार्ट है, यहाँ पर ज्वाइंट सर्वेलेंस कंडक्ट करी थी। मैप में आप देख सकते हो, यहाँ पर है फ्रांस का रीयूनियन आइलैंड। रीयूनियन आइलैंड में काफी बार इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स के जहाज जा चुके हैं। तो इंडिया और फ्रांस, ये जो इंडियन ओशन का पार्ट है, यहाँ पर मिलकर कोऑपरेट कर रहे हैं ताकि चाइना को यहाँ से बाहर रख सके। और फ्रांस इंडिया को बहुत ही इंपॉर्टेंट देश मानता है डिफेंस लिस्ट के हिसाब से। इन द फ्यूचर हो सकता है कि इंडिया और फ्रांस मिलकर खुद ही वेपन्स मैन्युफैक्चर करे, डेवलप करे। और 2024 से 2030 तक फ्रांस की कमिटमेंट है टुवर्ड्स इंडिया, ये लगातार बढ़ती ही रहेगी। तो दोस्तों, इसी नोट के साथ वीडियो करते हैं खत्म। उम्मीद है यहाँ पे आपको काफी कुछ जानने को मिला होगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग।